अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं माइंड फाइल्स में। जैसा कि अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक हमने चूज़ किया है आफ्टर अ शॉर्ट सर्वे, तो उससे आपको अब इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। और उससे पहले ये भी जैसा मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंट किस्म का चैनल होगा और इसमें आपको बहुत सी रेंज और वैरायटी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अनोखा वाक़या है कि मैं आज गेस्ट हूँ, लेकिन मैं होस्ट को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ हैं सारा अफ़ज़ल, जो हमारी कोलीग हैं पुरानी एफ़एम 100 के ज़माने की, और अपना इंट्रोडक्शन बाकी खुद कराएँगी। सो अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। जी, बिल्कुल एफ़एम 100 पहचान है, तारुफ़ है, आप यूँ कहो कि जो हमें बोलना आया है, लोगों के साथ बातचीत करना आया है आवाज़ के ज़रिए, वो सब सिखाने वाला एफ़एम 100 ही है। और वहीं से फिर हम आगे से आगे जाते गए। इस वक़्त फ़िलवक़्त मैं बीजिंग में हूँ, चाइना में, चाइना मीडिया ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ। और उसके अलावा डॉयचे वेले के साथ मीडिया जर्नलिज़्म को भी सीखा समझा है। और तदरीस के शोबे से भी वाबस्तगी रही है। तो ये दोनों काम जो हैं साथ-साथ चलते हुए तकरीबन कोई 20 साल तो हो ही गए हैं। माशाअल्लाह। तो काफ़ी जो है वो दश्त की सयाही जो है वो आपने छानी है मेरी तरह। और बहरहाल ये अच्छा होता है कि आपके उसमें ऐड होता जाता है एक्सपीरियंसेस में। दुनिया देखनी चाहिए फॉर ऑल द गुड रीज़न्स। और ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी माशरे या किसी भी कल्चर से या कहीं से भी क्या पिक करता है। अच्छी चीज़ें पिक करता है और अच्छी आदत पिक करता है, या कुछ और। बिल्कुल, ये वही वाला हिसाब होता है ना कि आप देखो ना, जब पानी पहाड़ों से बहता चला आता है, तो वो अपने साथ कितना कुछ लेता आता है। तो जितना आप लोगों में जाते हैं, सफ़र करते हैं, लोगों को, माहौल को देखते हैं, तो उतना आप खुद भी, आपका मुताला भी वसी होता है, आपका मुशाहिदा भी वसी होता है, और आपकी, हम जैसे कह सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो होती है ना, वो बड़ी अच्छे अंदाज़ में होती है। तो चलें फिर आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है उसके बारे में। और अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आई वोंट माइंड। बिल्कुल, क्यों नहीं। एक तारुफ तो हमारा हो गया कि आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ है। और ये वो दुनिया है जिसमें हम आवाज़ के ज़रिए, अल्फ़ाज़ के ज़रिए बहुत सी बातें समझते भी हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन माशाअल्लाह से मंसूर जिस शोबे से वाबस्ता हैं, अ, उसमें बहुत से लोगों से और उनकी नफ्सियात से वास्ता पड़ता है। माशाल्लाह से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी, लिवरपूल यूनिवर्सिटी, इनके साथ भी वाबस्ता रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। मंसूर, इसके अलावा एक तो आप साइकियाट्रिस्ट हो, इसके अलावा भी वो जो एक शौक है ना बहुत कुछ सीखने और करने का, इस एक तारुफ से हटके और रेडियो के तारुफ से हटके और क्या-क्या है, जो हम मंसूर के बारे में जान सकते हैं? हाँ, वो मैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कह चुका कि भाई बाय नेचर हम शायर हैं। आई एम अ पब्लिश्ड पोएट इन उर्दू। ये और बात है कि जो उस ज़माने की पोएट्री है वो अब कभी-कभार थोड़ा जो है वो शर्मिंदगी का बाइस बनती है ऐज के हिसाब से। तो वक़्त के साथ-साथ बंदा मैच्योर होता है। लेकिन बहरहाल शायर तो हम हैं, लेकिन उस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये है जी कि एक मेरी ग्रेजुएशन जो है वो जर्नलिज़्म में भी है, अपार्ट फ्रॉम जो मेडिकल स्पेशलाइज़ेशंस हैं। माय एमबीबीएस एंड अ ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म। तो किसी ज़माने में कॉलम्स लिखा करता था अल अखबार के लिए पाकिस्तान में। और बाकी इसके अलावा मेरी जो बाकी स्पेशलाइजेशंस हैं वो नफ्सियात से रिलेटेड ही हैं। आई गॉट माय एमआरसी साइक बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉटिंघम यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद एमएससी, उसके बाद रिसर्च से मुंसलिक रहा। उसके बाद लेक्चर रहा कुछ यूनिवर्सिटियों में, एग्जामिनर रहा मैनचेस्टर लिवरपूल यूनिवर्सिटी में। और तो बस यही है कि साथ-साथ काम और साथ-साथ बाकी जो है सिलसिले चलते रहे। टाइम नहीं मिलता था। और मैं कभी-कभार, वो एक फ़ेसबुक का पेज है मेरा इसी नाम से, माइंड फाइल्स के नाम से, तो मैं कभी-कभार महीनों बाद कभी एक आध कोई छोटा-मोटा लिख लेता था। तो मैंने सोचा भई कि एक पैराग्राफ लिखने में इतना टाइम लग जाता, तो रादर देन कि वो लवाज़मात पूरे करते-करते और वो कि भई फेशियल-वेशियल और सब कुछ करा के और फिर बैठेंगे, तो उससे अच्छा है लेट्स मेक अ स्टार्ट। और दैट्स व्हाई ये चैनल का कॉन्सेप्ट जो है ये बड़े अरसे से मेरे ज़हन में था कि हमने ये करना है और लोगों को एजुकेट करना है इन अ फन वे। आपसे फिर राब्ता हुआ तो मैंने कहा चलें लेट्स मेक अ स्टार्ट। ओके। अच्छा, अब ज़रा हम
थोड़े संजीदा बात की तरफ आते हैं, जो हमारा मकसद है। आपने भी बहुत से ममालिक को देखा है, हम जब तालिब इल्म के तौर पे जाते हैं, अपने एज ग्रुप के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोगों को देखते हैं, बसिलसिला रोज़गार जाते हैं, तो भी मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ माशरों से लोग आते हैं। इस वक़्त जो मजमूई तौर पर हम इनफ़रादी तो इस वक़्त केसेस की बात नहीं कर सकते और ना करने का इस वक़्त हमारा कोई इरादा है। लेकिन बहैसियत मजमूई हम पूरी दुनिया में एक चीज़ देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो लीडर्स हैं, पॉलिटिक्स है, उसमें देखो हर मुल्क में कुछ मसाइल होते हैं, अवाम के वही मख़सूस मसाइल सारी दुनिया में होते हैं और कहा जाता है कि जो सियासतदान होता है, वो अवाम की नब्ज़ को पहचानता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक ही मौक़िफ़ रखते हुए, एक शख़्स जो है वो अवाम को ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है और एक जो है, उसकी तरफ अवाम मुतवज्जो ज़रूर होते हैं, लेकिन आँखें बंद करके नहीं होते। इसके पीछे क्या माशरे का मजमूई एक रुझान होता है या क्या उनको खेलना आता है लोगों की नफ्सियात से? जी, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। असल में ये जो चीज़ होती है ना कि किसी भी सियासतदान की या लीडर की मकबूलियत जो है और या किसी भी माशरे का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स देयर लीडरशिप, ये एक सिंगल फैक्टर पे मुनहसर नहीं होता, इट्स मल्टी फैक्टोरियल। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि चीज़ों का बहुत ज़्यादा ओवर सिम्प्लीफाई कर दिया जाता है और हर एक बंदा अपने एक लाइन का मौक़िफ़ लेके चल रहा होता है और बस उसी को ज़ोर-ज़ोर से बयान किया जाता है। तो अक्सर जब आप चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, स्पेशली इन अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो वो महज़ किसी एक अंसर पे या एक फैक्टर या एलिमेंट पे मुनहसर नहीं होता, बल्कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए अगर एक बड़े अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन या बहुत ज़्यादा वो सकील किस्म की जो है वो साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ ना यूज़ करूँ, बल्कि उसको बहुत लेमन टर्म्स में बयान करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी कॉमन होती है छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी, इसको कहते हैं ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक ये है जनाब कि पहले तो आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं अपने आप को किसी एक माशरे से, उसकी साख़्त से, उसकी बुनियाद से। अ, वो रंग की बेस पे हो सकता है, नस्ल की बेस पे हो सकता है, ज़ुबान की बेस पे हो सकता है, रिलिजन की बेस पे हो सकता है। उसकी अगर एक छोटी-सी मिसाल ली जाए कि अच्छा भई मैं एक किसी फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ, तो क्या होगा कि वो उस टीम के जितने बाकी मेरे दोस्त फ़ैन्स होंगे, वो एक ग्रुप कहलाएगा और जो जो दूसरी टीम के फ़ैन्स होंगे, वो दूसरा ग्रुप कहलाएगा। तो उसमें ये होता है कि फिर हम नेचुरली अंडरस्टूड हो जाता है कि भई हम लोग उनसे बेहतर हैं। तो तो वो सिर्फ़ आके किसी को थोड़ा-सा एक उसको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है और बताया जाता है कि भई आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं और आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं और आपके ये प्रिविलेजेस हैं। और उसमें साइकोलॉजिकली ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि सियासतदान आपने अक्सर देखा होगा कि आपके राइट्स के बारे में बात करते हैं। भले ही वो राइट्स बाद में आपको मिलें या ना मिलें, लेकिन राइट्स के बारे में बात करते हैं। राइट लेफ्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ज़िम्मेदारियों के बारे में कम ही कोई सियासतदान बात करता है कि भई आपकी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं और आपको ये काम करना पड़ेगा, या मैं जब अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो आपको ये ड्यूटियाँ सौंपूँगा। तो बहुत ईज़ी होता है ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए कि भई आपको जब आपके राइट्स बताए जाते हैं या आपको मज़लूम बताया जाता है या आपको बताया जाता है कि भई आपको डिप्राइव रखा गया है, तो वो ऐसे लीडर के पीछे लोग ज़्यादा आसानी से जो है उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी इंसान जो है अगर उसको ये प्रॉमिस किया जाए या ये उम्मीद दिलाई जाए कि भाई आपके ये हकूक जो हैं वो आपको नहीं मिल रहे, तो मैं आपको ये हकूक दिलाऊँगा, तो वो ईज़ी होता है उसको फ़ॉलो करना। तो यहाँ मेरे ज़हन में 2 बातें हैं कि आप एक तो ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। यानी आप पहले उन्हें सेल्फ पिटी का शिकार करते हैं, उसके बाद उन्हें रेवोल्यूशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा है? हाँ, नहीं, इट्स नॉट अबाउट सेल्फ पिटी, इट्स अबाउट कि भई आपके ये राइट्स हैं वो नज़रअंदाज़ किए जा रहे हैं या उनको जो है वो उस तरह से आप तक नहीं पहुँचाया जा रहा। तो इट्स मोर लाइक दैट कि हुँ, वो हुँ। पता लोगों को पहले भी होता है, लेकिन ये ज़रा हाइलाइट करके बताया जाता है कि भई कि कुछ चीज़ों पे फ़ोकस कर लिया जाता है ना। अब ज़ाहिर है कोई भी इंसान सारे के सारे राइट्स तो किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो बियॉन्ड इंसान है, तो वो तो खुदा ही दावा होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो उस ग्रुप ऑफ पीपल या उस माशरे या उस मुल्क के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, उनको हाइलाइट किया जाता है ख़ास तरीके से। हम एक जनरली बात करें, तो उसमें हम यूरोप को भी देखते हैं, हम अपने सबकॉन्टिनेंट को भी देखते हैं। तो यूरोप में अगर हम अमेरिका को देखें, मसाइल पहले से मौजूद थे, स्पेशली जो रेसिस्ट एक कॉन्सेप्ट चला है,
पहले से ये एक चीज़ थी, कहीं न कहीं मौजूद थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अपने मफ़ाद के लिए जब वो इन चीज़ों को या आप यूँ कह लें कि अगर कहीं कोई बुराई है, उसको हाइलाइट करते हैं, तो एकदम बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि जो पिछला दौर गुज़रा था, उसमें ये जो एक नारा था, ये बाकायदा एक तहरीक बन गया और उसने कितना नुकसान पहुँचा और अभी तक पहुँचा रहा है। मतलब वही बात आप वाली कि एक ग्रुप ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरा तो फिर हम अपने हमसाए में भी देखते हैं, इवन अपने यहाँ भी देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो मौजूद थी, लेकिन वो इंतशार का बायस नहीं बन रही थी। तो क्या ये हमारे जब हम नफ्सियात की बात करें, तो क्या ये हमारे अंदर वो जो एक इंतशार है, उसको ट्रिगर करती हैं ये चीज़ें? अगर इनको बहुत हाइलाइट कर देते हैं तो? जी, उसमें ये होता है कि जो नस्ल इंसानी है, बनी नौ इंसान, तो एक तो हमारी इंडिविजुअल्स की मेमोरीज़ होती हैं, एक हमारा कलेक्टिव आर्किटाइप जिसको कहते हैं और इज्तिमाई जो हमारी याददाश्त होती है, वो होती है। तो उसके अंदर जो फ़ोक टेल्स हैं, वो हमेशा से स्टोरी टेलिंग ह्यूमन माशरे का हिस्सा रही है। जिस तरह क्राइम ह्यूमन माशरे का हिस्सा रहा है, इसी तरह स्टोरी टेलिंग जो है और उसके अंदर फिर जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमेशा से एक हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट रहा है। तो जी। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, तो अगर देखा जाए तो अमेरिकन्स जिस तरह हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब उनके लिए अच्छा है कि उनके हुँ, जितने भी इक़्तिदार में जो भी प्रेज़िडेंट्स आते हैं, वो तो उनको एक ना एक विलन चाहिए होता है अपने लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि देखो भई मैं वो हीरो हूँ, जो तुम्हें इस हाँ, विलन से या बैडी से या बुरे लोगों से बचा सकता है। उसमें फिर उनका मीडिया उनका भरपूर साथ देता है क्योंकि वो पूरी एक कैंपेन चलाई जाती है। तो ये जब कोल्ड वॉर के ज़माने में सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस वक़्त हमने देखा होगा कि अक्सर जो फ़िल्में थीं वो रॉकी की सीरीज़ और फर्स्ट ब्लड तो उसमें भई वो जाके और जो बैडीज़ होते हैं, विलन्स होते हैं, वो सब रशियन स्पीकिंग होते हैं और वो उनको मार के और मार-धाड़ करके आ जाते हैं और ये वो और विल हीरो बन के जो है वो विलन्स को मारते हैं। फिर आपने देखा होगा कि सितंबर का जो वाक़या हुआ था 9/11 वाला तो या 11/9 उसमें उससे थोड़ा से पहले ही एक ऐसा माहौल क्रिएट होना शुरू हो गया था और बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गया था कि भई जो बुरे लोग होते हैं वो एक ख़ास किस्म के हुलिये में होते हैं या अरबी ज़ुबान बोल रहे होते हैं वो। जी और उसकी देखा-देखी हमारे हमसाए में बॉलीवुड में एक इंतहाई घिसा-पिटा-सा हुलिये वाला मुस्लिम तशख़्ख़ुस पिछले 2-3 दिहाइयों से रिपीट हो रहा है जो कि काफ़ी बोरिंग हो गया अब। तो कोई उम्मीद नहीं कि फ्यूचर में जो विलन्स क्रिएट किए जाएँ इंटरनेशनली तो वो मैंडरिन ज़ुबान जो है बोल रहे हों और एक डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी से उनका ताल्लुक हो। तो बड़ा ज़रूरी होता है उनका अपने लोगों के लिए एक विलन का क्रिएट अगर नहीं हो तो क्रिएट कर लिया जाता है। और फिर जो बिल्कुल। हीरो होता है वो एक कौम का मतलब ज़ाहिर अब वो कहते हैं कि पावर का तब तक मज़ा नहीं होता जब तक उसको एक्सरसाइज़ या एन्जॉय ना किया जाए और अल्टीमेट पावर करप्ट्स। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है कि मतलब जंग व हुँ, जतल जो है वो एक इंडस्ट्री है आजकल और उसके फ़वाइद किस-किस को होते हैं और उसकी कीमत कौन चुकाता है, ज़ाहिर है अवाम चुकाते हैं। लेकिन बहरहाल स्टिकिंग टू द टॉपिक ये ज़रूरी होता है कि भई हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट जो है अच्छा उसमें ये भी होता है कि हीरो को शुरू में जिस आप कह रही हैं वो उस तबके को मज़लूम दिखाया जाए या हीरो खुद को मज़लूम दिखाता है। ये जिस तरह वो रेसलिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ये जो एक वो सारा स्टेज होता है, तो उसमें जो अच्छे वाला होता है ना अच्छी नेचर वाला जो रेसलर पहले खूब मार खाता है, खूब मार खा और फिर एंड पे जनाब वो किसी न किसी तरह से उसको जिता दिया जाता है या वो जीत जाता है अमूमन। तो इसके लिए हीरो का थोड़ा-सा मज़लूम होना या ये कि भई उसके साथ ज़्यादती हो रही है और ये कि वो सीधे रास्ते पे है, वो भी बड़ा ज़रूरी है ताकि वो उसका कमबैक हो सके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छा ये वही हज़ारों साल पुराने वही कॉन्सेप्ट हैं। सिर्फ़ ये कि इनकी जो एप्लीकेशन है और जो जिस तरह से इनको एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, तो वो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और डिफरेंट हालात व वाक़यात को यूज़ किया जाता है।